Hello students, I am Rajiv Kumar working as Assistant Professor Department of Applied Science Mathematics, and today we will discuss again a new problem related to dual formulation. In the last video we have already about some basic points and some examples about the dual formulation. तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूल फॉर्मूलेशन के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स की नीड होती है, किन पॉइंट्स को हमें याद रखना होता है, तभी हम ड्यूल फॉर्मूलेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो उन सब पॉइंट्स को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम मैक्स जेड से रिलेटेड प्राइमल को ड्यूल में चेंज किया था। तो फिर से हम एक प्रॉब्लम को यहाँ पर चेंज करेंगे ड्यूल फॉर्म में। तो ये जो हमें इस बार प्रॉब्लम दी गई है वो मिनी जेड की फॉर्म में दी गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनी जेड की टर्म्स में दिया होता है तो जितनी भी इनइक्वलिटी हमारे पास होती हैं उन सब के साइन ग्रेटर होने चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो इस बार हमारे पास इनइक्वलिटी दी गई हैं उसमें तीनों तरह की फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर एंड इक्वल। तो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और है, जो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल यहाँ पर दिया गया है कि x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि क्वेश्चंस में डिफाइन होता है, गिवन होता है कि आपको कौन सा वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है। तो जो भी वेरिएबल आपको अनरेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में दिया जाता है उसको हमें स्प्लिट करना होता है डिफरेंस के साथ में विद द टू अदर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनी जेड। सो ईच इनइक्वलिटी will have the sign ग्रेटर। तो सभी इनइक्वलिटी के साइन ग्रेटर होने चाहिए। तो इसको ग्रेटर बनाना है मुझे, तो मुझे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करानी होगी, प्लस x2 माइनस 2x3, और ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। ये जो आपकी पहली इक्वेशन थी। अब दूसरी इक्वेशंस हमारी ऑलरेडी ग्रेटर दी गई है, तो 2x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन 12। और जो आपको इक्वल दिया जाता है उसमें आपको क्या बताया था मैंने कि जब भी हमें इक्वल दिया जाएगा तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, एक लेस लगाएंगे और एक ग्रेटर लगाएंगे। यहाँ पर 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3, एक लेस हो जाएगी और एक यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगी। तो अब ये जो हमने दो इनइक्वलिटी यहाँ पर बनाई है, 3 को स्प्लिट किया है, एक को नाम दे देते हैं अगेन 3 और एक को 4। तो जो हमने यहाँ पर इसमें चेंज किया है, अब ये हमारे पास फिर से ऑड है, मतलब आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसको अगर हमें ग्रेटर बनाना होगा तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करानी होगी, हमें माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करानी होगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर चलिए प्लस 8x3 ग्रेटर देन 10, तो अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये जो हमारे पास है ये चेंज होकर क्या बन जाएगी, यहाँ पर 4x1 माइनस 3x2 माइनस 8x3, और ये ग्रेटर देन -10 में चेंज हो जाएगी, जो हमारी थर्ड इनइक्वलिटी है। तो मैंने जिसको जो सीक्वेंस वाइज ऑर्डर नाम दिया है उसको हम वहीं पर नाम दे रहे हैं। तो अब जो हमारे पास यूज़ होंगी, इसी इनइक्वलिटी को यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे और हम इसको यूज़ करेंगे और इसको। तो टोटल हमारे पास गिवन 3 थी, लेकिन चेंज किस में हो जाती हैं, 4। अब इसमें एक और नई बात आपको बोली है कि x3 इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड होता है तो अनरेस्ट्रिक्टेड को आपको उसको इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारे पास ये इनइक्वलिटी हैं ये चेंज हो जाएगी -3x1
प्लस x2 माइनस 2 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। जिस भी वेरिएबल को अनरेस्ट्रिक्टेड बोला जाता है उसको आपको स्प्लिट करना होता है डिफरेंस के साथ में। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी चेंज हो जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें तो x3 दिया नहीं गया है, तो जिसमें x3 नहीं दिया गया है तो वो आप एज इट इज़ कॉपी करके लिख देंगे यहाँ पर माइनस 4x2 ग्रेटर देन 12। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी थी हमारे पास। नेक्स्ट थी हमारे पास, इसमें भी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा माइनस 4x1 और माइनस 4x1 प्लस 3x2 और प्लस 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन 10। एक हमने ये चेंज की, और जो ये हमारी कौन सी है फर्स्ट, ये हमारी है सेकंड, ये है हमारी फोर्थ, और थर्ड को मैं यहाँ से, थर्ड क्या है हमारी यहाँ पर है 4x1, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x1 माइनस 3x2 माइनस 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन माइनस 10। तो ये हमारे पास थी थर्ड इनइक्वलिटी। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर बनाया है ये सब हमारा किसका पार्ट चल रहा है, प्राइमल का पार्ट। Hello students, I am Rajiv Kumar working as Assistant Professor Department of Applied Science Mathematics, and today we will discuss again dual formulation. In last video we have already discussed about some basic points and some examples also completed related to max problem. In this problem the objective function is mini z. इस बार जो हमें दिया गया वो मिनी z दिया गया है इन प्राइमल फॉर्म x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3। सब्जेक्ट टू कंडीशंस हमें दी गई हैं 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन 7। सेकंड है हमारे पास 2x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन 12, और थर्ड है हमारे पास माइनस 4x1 प्लस 3x2। तो जहाँ पर आपको ये भी बोला गया है कि x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, x3 आपको यहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल दिया गया है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के लिए हमें एक वेरिएबल को स्प्लिट करना होता है टू वेरिएबल्स के डिफरेंस के इक्वल। तो जैसा कि हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनी z। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनी z दिया गया है। तो सो ईच इनइक्वलिटी विल हैव द साइन ग्रेटर, तो सभी इनइक्वलिटी के साइन ग्रेटर होने चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर मैक्स होता है तो सभी इनइक्वलिटी के साइन ग्रेटर होते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट इनइक्वलिटी को देखा इसमें लेस है, तो ग्रेटर बनाने के लिए माइनस से दोनों साइड इसके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बन जाएगी माइनस 3x1 प्लस 2x2 माइनस ये 2x3 एंड ग्रेटर देन माइनस 7 अगेन 2x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन 12, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर है। अब जिसमें हमें इक्वल दिया होता है तो इक्वल के लिए हमें उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है। ये दो इनइक्वलिटी बनाकर लिखनी होती हैं, एक ग्रेटर होती है एक लेस होती है। हमने एक को यहाँ पर लेस दिखाया, एक को हमने यहाँ पर ग्रेटर दिखाया है। तो माइनस 4x1 माइनस 4x1 प्लस 3x2। तो इस तरह आपने एक इनइक्वलिटी के दो इनइक्वलिटी बनाकर लिखी, ये इक्वेशंस थी और ये आपने इसको इनइक्वलिटी में बनाकर लिखा। अब इनमें भी एक कंडीशन ये हो जाती है कि हमें किसका साइन चेंज करना है, तो यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनी है तो मिनी के लिए ग्रेटर होना चाहिए, तो इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगी हमारी 4x1 माइनस 3x2 माइनस 8x3 ग्रेटर देन माइनस 10।
अब इतना वर्क हम यहाँ पर कर लेते हैं, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक वेरिएबल हमें जो बोला गया है वो x3 अनरेस्ट्रिक्टेड है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को हमेशा आप इस तरह डिफरेंस बनाकर लिखेंगे। अगर कोई भी वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड बोला जाता है तो उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। x3 को हमने जहाँ जहाँ पर भी आपको x3 मिला है, आपका यहाँ पर है तो इसको लिखेंगे। सेकंड इनइक्वलिटी में आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसमें हम x3 नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है, जिन पर मैंने टिक लगाया है केवल हमको वही इनइक्वलिटी में यूज़ करना है। -4x1 + 3x2 + 8x3। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ के सामने फोर्थ है और थर्ड को मैंने यहाँ पर लिखा है 4x1। तो इस तरह हमने यहाँ पर सभी प्राइमल फॉर्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उन सबको हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ड्यूल। अब ड्यूल बनाने के लिए आपको क्या बता रखा है कि जब भी आप यहाँ पर ड्यूल फॉर्मुलेशन करेंगे तो जो हमारी ड्यूल फॉर्म होती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको फोकस करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है। तो इसका जो मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर मैं इसके मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो मैट्रिक्स कितना बनेगा, -3 1 -2 और माइनस माइनस की प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर +2। इसके बाद है यहाँ पर 2 -4 0 0। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 -3 -8 और +8। इसके बाद है -4 3 8 एंड -8। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, यहाँ सबके सामने ग्रेटर साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा। अगर हम इसको ट्रांसपोज नहीं करेंगे तो हमारी ड्यूल यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसका ट्रांसपोज बना लेंगे -3 2 4 -4। तो इस तरह आपने वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में चेंज किया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1 -4 -3 एंड 3। फिर नेक्स्ट है -2 0 -8 8 और लास्ट है 2 0 8 -8। जब भी ड्यूल बनाएंगे तो ये साइन भी हमारे चेंज हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास चलेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हमें अगर कोई भी वेरिएबल दिया गया है तो इसको भी स्प्लिट करना पड़ता है। तो इसको लिखेंगे मिनी ZP = x1 - 3x2 - 2x3 डैश -x3 डबल डैश। जहाँ जहाँ भी आपको x3 दिखाई देगा वहाँ पर आपको उसको डिफरेंस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 1, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर -2 कोफिशिएंट और यहाँ पर आ जाएगा +2। तो इस तरह आपने इसको लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हो जाएगा, इसको हम यहाँ से देख के लिखेंगे। तो इनइक्वलिटी में राइट साइड में क्या थे हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्स जेड डैश, यहाँ पर आपका मैक्स जेड डी ड्यूल, ड्यूल हो जाएगा -7w1 + 12w2 -10w3 + 10w4। जितने भी आपके ये वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आपके पास, उन सभी को आपने यहाँ पर यूज़ किया। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा -7w1। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था अगर आपको लगता है कि दोनों वैल्यू में कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, -10w3 -w4। इसके साथ में हमारे पास जो सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो जाएंगी वो क्या बनेंगी, यहाँ पर -3
W1 प्लस 2 W2 प्लस 4 W3 माइनस 4 W4 लेस देन 1। इसमें अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा W3 माइनस W4 लेस देन 1। इसमें भी आपने देखा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसके लिए हम इसको एक नया नाम देकर भी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो माइनस 10 W3 डैश, क्योंकि आप इस वेरिएबल को हर जगह सभी इनइक्वलिटी में देखेंगे और ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इससे हमारा रिजल्ट ये आता है कि ये वेरिएबल आपको अनरेस्ट्रिक्टेड डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर W3 डैश लेस देन 1, तो एक कंडीशंस तो आपकी यहाँ पर मैक्स मिल जाता है आपको और एक इक्वेशंस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है इनइक्वलिटी के लिए। सेकंड वाली आप देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ये हमारे पास इनइक्वलिटी आ जाती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आएगी 1W1 माइनस 4W2 प्लस माइनस 3W3 प्लस 3W4 लेस देन माइनस 3। इसमें भी अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा W1 माइनस 4W2 और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो W3 माइनस W4 को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, W3 डैश। तो एक इनइक्वलिटी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास माइनस 2W1 प्लस 0W2 प्लस 8W3 माइनस 8, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 8W3 प्लस 8W4 लेस देन माइनस 2। अब अगर हम इसमें भी कॉमन लेते हैं तो देखिए 0W2 की वैल्यू तो 0, इसको आप हटा दीजिए, माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास W3 माइनस W4 को हमने क्या ले रखा है, अनरेस्ट्रिक्टेड। तो एक इनइक्वलिटी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए लास्ट इनइक्वलिटी क्या बनेगी, यहाँ पर लास्ट लिखेंगे 2W1 प्लस 0W2 प्लस 8W3 माइनस 8W4 लेस देन 2, माइनस नहीं आएगा यहाँ, तो लेस देन 2। और इसी के साथ ये हमारी बनेगी 2W1, 0 को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 8 कॉमन ले लेंगे तो 8W3 डैश लेस देन 2। इस तरह आपने देखा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कि हमने W3 माइनस W4 को क्या लिया है यहाँ पर, W3 डैश, और ये किस तरह का है, इज अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। तो आपने देखा कि कभी कभी हम इनिशियल स्टेज में अगर हमें अनरेस्ट्रिक्टेड दिया होता है तो यहाँ भी अनरेस्ट्रिक्टेड हमें फाइंड आउट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे यहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड दिया है तो वहाँ भी मुझे अनरेस्ट्रिक्टेड ही मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये ड्यूल फॉर्मूलेशन समझ में आ गया होगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड को हम अभी तक हमने केवल यहाँ पर फॉर्मूलेशन पढ़ा है और नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टडी करेंगे वो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के बारे में स्टडी करेंगे कि किसी भी ड्यूल फॉर्मूलेशन जो हम बनाते हैं इसको भी हम सिंप्लेक्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप आज के लिए आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।